सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया है। साथ ही अदालत में निपटाए जा रहे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी मुकदमों का विवरण देने का भी आदेश दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया था। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला अदालत मथुरा से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। इस संबंध में मामले में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हमें उम्मीद है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कोई कार्रवाई करेगा। देखिए, आज मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि हमने मथुरा की सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 24 सीपीसी में, जिसमें हमने मांग की थी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जितने विवाद हैं उन सबको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए ओरिजिनल ट्रायल के लिए। जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का ओरिजिनल ट्रायल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। हमारी मांग को मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल 2023 को सारे मामले अपने पास ट्रांसफर कर दिए थे ओरिजिनल ट्रायल के लिए। शाही ईदगाह मस्जिद उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया कि ऐसे कितने मामले हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर किए, उसकी लिस्ट रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट सौंपें, और 3 हफ्ते का समय दिया था रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी लिस्ट सबमिट करने के लिए। रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट असमर्थ रहे 3 हफ्ते के अंदर अपनी लिस्ट सबमिट करने के लिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड रिमाइंडर इशू किया और 30 अक्टूबर डेट लगाई है जब रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से पर्टेनिंग कितने ऐसे मामले हैं जो इस समय ट्रांसफर करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट मंगाए गए। हमारी उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को इस मामले को एक क्वाइटस दे, जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका ओरिजिनल ट्रायल नहीं हो पा रहा है, बेंच का गठन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को जो भी मामले हैं जो सेग्रीगेट करना चाहता है, क्योंकि 25 सितंबर 2020 को जब मैंने केस फाइल किया था उस पर बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से पर्टेनिंग। तो कितने मामले ट्रांसफर होने कितने नहीं होने, इसका डिसीजन होने के बाद इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द समर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया है। साथ ही अदालत में निपटाए जा रहे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी मुकदमों का विवरण देने का भी आदेश दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया था। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला अदालत मथुरा से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। इस संबंध में मामले में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हमें उम्मीद है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कोई कार्रवाई करेगा। देखिए, आज मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि हमने मथुरा की सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 24 सीपीसी में, जिसमें हमने मांग की थी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जितने विवाद हैं उन सबको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए ओरिजिनल ट्रायल के लिए। जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का ओरिजिनल ट्रायल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। हमारी मांग को मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल 2023 को सारे मामले अपने पास ट्रांसफर कर दिए थे ओरिजिनल ट्रायल के लिए। शाही ईदगाह मस्जिद उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया कि ऐसे कितने मामले हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर किए, उसकी लिस्ट रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट सौंपें, और 3 हफ्ते का समय दिया था रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी लिस्ट सबमिट करने के लिए। रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट असमर्थ रहे 3 हफ्ते के अंदर अपनी लिस्ट सबमिट करने के लिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड रिमाइंडर इशू किया और 30 अक्टूबर डेट लगाई है जब रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से पर्टेनिंग कितने ऐसे मामले हैं जो इस समय ट्रांसफर करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट मंगाए गए। हमारी उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को इस मामले को एक क्वाइटस दे, जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका ओरिजिनल ट्रायल नहीं हो पा रहा है, बेंच का गठन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को जो भी मामले हैं जो सेग्रीगेट करना चाहता है, क्योंकि 25 सितंबर 2020 को जब मैंने केस फाइल किया था उस पर बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से पर्टेनिंग। तो कितने मामले ट्रांसफर होने कितने नहीं होने, इसका डिसीजन होने के बाद इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द समर न्यूज।